एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को, जो हमारा जर्नल पार्ट आता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश पार्ट है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो, हु फर्स्ट सैड, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन कैंसल। तो इट वाज कोपरनिकस, तो बी से अपना स्टार्ट होगा। तो बी से कौन सा ऑप्शन है, ए ही ऑप्शन है ना, तो वही क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। तो क्या बनेगा, इट वाज कोपरनिकस हु फर्स्ट सैड, यानी कि वो कोपरनिकस था जिसने कहा था क्या कहा था कि जो अर्थ है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया हुआ हमारे पास, डू यू एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड, तो क्या बनेगा, इज हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड एक्सपेक्टेड बाय यू, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट हो गया। अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल अप करनी है। तो क्या दिया वो आपके पास, ही इज फिजिकली फिट एंड नॉट अवर्स डैश हार्ड वर्क, तो क्या आएगा, ऑफ, टू, फ्रॉम या टूवर्ड्स। तो क्या आएगा, ही इज फिजिकली फिट एंड नॉट अवर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो ऑफ कौन से में है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ए क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। The traveler had visited my towns before he finally returned home. तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट आपका सी ऑप्शन में है, तो सी क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या दी हुई है, राकेश सैड टू मी विल यू गिव मी योर फ्रेंड मोबाइल नंबर। तो राकेश क्या कहता है मुझसे, क्या तुम अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो क्या आएगा, राकेश आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम माई फ्रेंड मोबाइल नंबर, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। द कैटेगरी टेल्स आर ए ग्रेट वर्क ऑफ लिटरली मेरिट इन इंग्लिश। तो किसमें है, आर ए ग्रेट वर्क, बी ऑप्शन बी में क्या है आपका मिस्टेक है, ठीक है। अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड टेम्पोरल। तो टेम्पोरल का क्या बनेगा, वर्डली, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, क्रूड। तो टेम्पोरल का हमारे पास नियरेस्ट मीनिंग बनेगा क्रूड, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन में आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, फेलिसिटी। तो फेलिसिटी का अपोजिट मीनिंग बनेगा पेसिमिज्म, ठीक है, क्या पेसिमिज्म, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का 8 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 9 देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द जूरी प्रोनाउंस द कन्विक्ट गिल्टी। तो जूरी में ये क्या है, आप सभी का नाउन है, क्या है, नाउन। तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, अंडर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज इन द गिवन सेंटेंस। तो ये बताना है ये कौन सा क्लोज है। किंग अकबर हु रूल्ड द कंट्री फॉर मैनी ईयर्स वाज ए जस्ट एंड नोबल किंग। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपका हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ का, सफलता निश्चित ही मिलती है। तो अब पैराग्राफ को रीड करेंगे। गरीबी की हालत में यदि श्रम जोड़ जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। तो कौन सा होगा आपका, गरीबी की हालत में अगर साथ श्रम करने से, है ना। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक इसके विपरीत अमीरी के साथ श्रमहीनता और आलस्य आ जाए तो पतन निश्चित है। तो देखो श्रमहीनता और आलस्य से क्या होता है, गरीबी बढ़ती है, अमीरी बढ़ती है, पतन होता है, नीचे गिरते हैं। तो पतन निश्चित है ना। तो श्रमहीनता और आलस्य से क्या होगा, पतन होता है। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, श्रम एक ऐसी पूंजी है जो जीवन को यश और धन से भर देती है। पशु पक्षी तक के जीवन में हम श्रम का महत्व देखते हैं। तो जीवन को यश और धन से भर देता है, कौन भरता है, श्रम। यानी कि श्रम एक ऐसी पूंजी है जो जीवन को यश और धन से भर देती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सुरेश ने पेंसिल से पत्थर लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। तो इसमें से क्या आपका कर्म है, करण है, संप्रदान है या अपादान है। तो पद से आपका करण कारक का इसमें यूज हुआ है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 15 देखिए, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म, तलवार का तलवारें सही है, चूहा का चूहे सही है, थैला का थैले सही है, मेहमान का मेहमानों क्या है, गलत है। यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, विलोम अर्थी शब्द युग्मों में असंगत, अमृत का विष सही है, अनुकूल का प्रतिकूल सही है, आयात का निर्यात भी सही है, आविर्भाव का विभाव गलत है। तो डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो क्या का किस में होता है अपना, प्रश्नवाचक में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, कुमार कुमारी सही है, दास दासिन सही है, सुंदर सुंदरी सही है, तरुण तरुणी क्या है आप सभी का गलत है। तो सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, नाक कटना मुहावरे का सटीक अर्थ है, नीचे गिर जाना, पतन होना, बहुत अपमानित होना, बेइज्जती करवाना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बेइज्जती कराना। डी ऑप्शन क्या है राइट है आपका। नेक्स्ट देखिए, तलाक शब्द तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उदक, सर, तड़ाग, ताल। तो उदक आपका क्या है पर्यायवाची, तालाब शब्द का नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। 21 देखिए, जीके का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति आपकी भारत के राष्ट्रपति के पास है, यानी ए ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में कुल प्रजनन दर सर्वाधिक है। तो ये आपकी चंडीगढ़ में थी, ठीक है। ये अभी के लिए आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। 23 क्वेश्चन देखिए, इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई, खाड़ी युद्ध वन, अमेरिकी गृह युद्ध, आर्थिक मंदी या तेल का संकट।
तो किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई थी? आर्थिक महामंदी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए 24, निम्नलिखित में से क्या एक गैर धात्विक खनिज है? अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज या सोना। तो गैर धात्विक खनिज आपका सोना है। क्या? सोना। तो डी ऑप्शन राइट है। 25 देखिए, भारत रत्न दिए जाने के बारे में कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। तो यह सम्मान किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की उत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन के आधार पर उनके सम्मान में दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका बस ये बात सही है। वो 1 करोड़ की राशि होती है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है, ये बात आपकी गलत है। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? आर्यन पांचाल ने। अभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, उड़ीसा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक शीर्षक को प्रदान किया गया? गापा कालिका, ये आपका गापा कालिका को प्रदान किया गया था। ये भी 2022 करंट का है, तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक संप्रेषण योजना शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये आपकी सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक संप्रेषण योजना आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बी हाइड्रोजन अथवा मिट्टी की मध्यम परत को सही रूप से निरूपित करता है? यह चट्टानों के छोटे पिंड से बनी होती है और उसमें दरारें तथा विदीर्घाएं होती है। नहीं, ये आमतौर पर मुलायम छिद्र वाली होती हैं और अधिक पानी को धारण कर सकती हैं। ये बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अभी देखिए 30 क्वेश्चन, अनाज के दानों को उसकी डंडी से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? हाथ से चुनकर, पिटाई करके, फटक कर, छान कर। तो अनाज के दानों को डंडे से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? पिटाई करके। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब ये देखिए 31 क्वेश्चन रीजनिंग का, निम्नलिखित संख्या क्रम में कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके पहले और बाद में सम संख्या विषम संख्याएं हमें बतानी है? तो देखो 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2, 3 और ये 4। तो टोटल कितनी हुई आप सभी की? 4, यानी ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। अब ये देखो, रोहित के घर के अगले दरवाजे का मुंह पूर्व की ओर है। मान लो ये मुंह उसका पूर्व की ओर है और पिछले घर के दरवाजे से 50 मीटर सीधा चलता है, यानी कि यहाँ से पीछे होगा, वो सीधा चला 50 मीटर, फिर वह दाई और मुड़कर 30 मीटर चल दिया, 30 मीटर। ठीक है, फिर वह बाई और मुड़ता है और 25 मीटर चल दिया। अंत में वह बाई और मुड़ता है और 70 मीटर चलता है ना। देखो क्या दिया हुआ है, रोहित के घर के अगले दरवाजे का मुंह पूर्व की ओर है। मान लो ये इसका मुंह पूर्व की ओर है और वो घर के पिछले दरवाजे का मुंह किसकी तरफ होगा? पश्चिम की तरफ होगा। वह पश्चिम की तरफ पिछले दरवाजे से 50 मीटर सीधा चलता है। ठीक है, फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 30 मीटर चल दिया,
फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर घूमता है और 70 मीटर चल दिया है ना। तो ये पूछ रहा है कि वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ से चला था तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होगी, है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये दक्षिण पश्चिम होगी ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, 7 छात्र पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। वी है जो एस के एकदम, वी है जो एस के एकदम बाई ओर है और क्यों के एकदम दाई ओर है, ठीक है। पी है जो पी और एस के बीच एक छात्र बैठा है, पी और एस के बीच यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। पी है जो आर के एकदम दाई ओर है, तो आर के पी है जो आर के एकदम, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, आर बैठेगा। अच्छा, क्यू और टी के बीच, क्यू और टी के बीच एक छात्र बैठा है, एक छात्र क्यू और टी के बीच। एस और वी के बीच 2 छात्र बैठे, तो यू को यहाँ बिठा दूं। डब्ल्यू उत्तर में पंक्ति के अंत में बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है। तो ये दक्षिण की तरफ पंक्ति के अंत में कौन बैठा है आप सभी का, टी बैठा है ना। तो सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, ये बताना है कि ये दोनों कथन मिलकर, ये दोनों कथन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। क्या है, कूट भाषा में लाइफ के लिए क्या कूट है, उसी कूट भाषा में वी आर फ्रेंड को डैश के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रेंड आर लाइफ को डैश के रूप में लिखते हैं। तो इसका क्या बनेगा कि कथन एक और दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त ए परिश्रमी, बी आशावादी, सी करदाताओं, डी शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे क्या बताना है कि ऐसे कितने ग्रामीणों का करदाता है जो न तो परिश्रमी है, यानी कि ना तो वो ए में काउंट हो रहे हैं ना वो बी में काउंट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं आप सभी के, तो ये कितने हैं, ये 13 है ना। 30 नहीं है, सॉरी गलत होगा, 30 नहीं है, ये कितने हैं आपके, क्या बोल रहे हैं, ना तो परिश्रमी है, ग्रामीण करदाता सी में है ना। तो सी में कौन सी है, 11 है बस। तो क्या है 11, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, गर्वित सीआई ईथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही है, उससे इसके लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए, स्विच, बूस्टर, HDMI स्प्लिटर या रिपीटर। तो उसको HDMI स्प्लिटर का प्रयोग करना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन, किसी पीसी लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, RJ45, USB, HDMI या VGA। तो किसी लैपटॉप या पीसी पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए HDMI का प्रयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अक्षमता सर्वाधिक है। तो एक्साबाइट आपकी इनमें से सर्वाधिक है, किससे, मेगा, टेरा, गीगाबाइट से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। 39, किसी वीडियो फाइल का विस्तार नहीं है, MOV, AVI, MP4, PDF। तो किसी वीडियो फाइल का विस्तार क्या नहीं है, PDF नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 40 क्वेश्चन देखिए, VoIP का पूरा सही नाम क्या है। तो VoIP का सही नाम है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल।
क्या, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।